हेलो। आज हम बात करते हैं विप्रो की। इस शेयर की शुरुआत हुई 1996 में। मेरा जन्म हुआ था 1996। डेट ऑफ बर्थ है मेरी 7/11/96 जो रियल है। ठीक है। स्टॉक लिस्ट हुआ 0.75 पैसे पर। चलता रहा चलता रहा चलता रहा, स्टॉक ऊपर गया 12 रुपये, लगभग 12 रुपये तक। एकदम से स्टॉक एक ही महीने में 12 रुपये तक गया 3 रुपये से, फिर दोबारा 3 रुपये पर आ गया एक ही महीने के अंदर। जिन लोगों ने, मैं पूरी कहानी बताऊंगा जिस हिसाब से लोग इसमें आए हैं निकले हैं, किस तरह से ये न्यूज़ में लाया गया, लोगों को दिया गया, लोगों को लूटा गया, सारी कहानी स्टार्टिंग से मैं आपको बताऊंगा। स्टॉक लिस्ट हुआ 0.75 पैसे पर। स्टॉक को एक ही महीने में अक्टूबर 1 साल बाद लगभग ऊपर ले जाया गया, लगभग 3 रुपये से 3 चौक 12, लगभग 4 गुना स्टॉक को किया गया। एक ही महीने के अंदर वो ले भी गए 12 तक, एक ही महीने में नीचे भी लेकर आ गए। जिन लोगों ने 12 रुपये पर ख़रीदा था वो इसमें लोग फंसे रह गए और कुछ लॉस लेके निकल गए। जो फंसे रह गए उनकी कहानी कितने भी फंसे। अब देखो साइकोलॉजी भी समझते रहना, कहाँ पे लोग लेते हैं, कहाँ पे लोग निकलते हैं, ये लेवल क्यों काम करते हैं और ये टेस्टिंग का कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है, ये सब चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। अब मान लो जैसे आपने ये स्टॉक 11 रुपये पे ले लिया, आप लॉस में हो। लॉस में तो लोग निकलते नहीं, कुछ निकलते हैं। ये परसेंटेज है लोगों के निकलने का और नहीं निकलने का, सबका परसेंटेज है। तो इसमें क्या करेंगे लोग, जिन्होंने 10 रुपये पे, 11 रुपये पे, 12 रुपये पे लिया है, प्रॉफिट में, थोड़े बहुत प्रॉफिट में कोई नहीं निकलता। ठीक है। अब वो लॉस है, कितना लॉस है, यहाँ जो भी लिया सीधा यहाँ आगे बहुत उन्हें लॉस हो गया, नहीं निकलेंगे लॉस में। और कुछ लोग निकल जाते हैं तो भाई ये तो कंपनी डूब गई, जो एक महीने में इतनी ऊपर गई है और इतनी नीचे चली गई। डर की वजह से ज़्यादातर लोग 70 से 80% लोग स्टॉक बेच देते हैं। गिर जाता है तो बेच देते हैं और स्टॉक ज़्यादा दिन तक नहीं चलता तो भी बेच देते हैं। और दोबारा ये स्टॉक गया यहाँ तक और फिर कुछ लोग कॉस्ट टू कॉस्ट आए और ये जो प्रॉफिट बुकिंग है थोड़ी सी यहाँ जाने के बाद स्टॉक यहाँ तक नीचे आया है, इस जगह तक स्टॉक 12 रुपये से 10 रुपये तक जो आया है। जिन लोगों ने पहले यहाँ ख़रीदा था उन सब ने यह स्टॉक में से निकले हैं। ये वही प्रॉफिट बुकिंग आई है जो कॉस्ट टू कॉस्ट यहाँ निकले हैं। कॉस्ट टू कॉस्ट निकलने के बाद कुछ लोग होते हैं जो ब्रेकआउट पे खरीदते हैं। इसका ब्रेकआउट हुआ, कंपनी को पता है उन्हें कि बहुत आगे हमें स्टॉक को ले जाना, बहुत ऊंचाई तक ले जाना, तो वो क्या काम करेंगे, ब्रेकआउट पे लोग आ जाते हैं, सब आते हैं ब्रेकआउट पे, पहले से आते हैं और अब भी आते हैं। और इसीलिए ब्रेकआउट यूट्यूब पर भी देखोगे आप, जहाँ भी देखोगे ज़्यादातर रिकमेंड करेंगे ब्रेकआउट पर ख़रीदने को। ज़्यादातर किताबों में भी यही लिखा है कि ब्रेकआउट पर ख़रीदना चाहिए। मैं हमेशा यही बोलूँगा ब्रेकआउट पे कभी नहीं खरीदना चाहिए। ठीक है। अब जो लोग हैं ब्रेकआउट पे खरीद लिया जिन्होंने, अब वो कब तक, देखो यहाँ रिटेलर आ गए। रिटेलर कब निकलता है, देखो ब्रेकआउट हुआ हुआ तभी निकलेगा। यहाँ देखो यह इसमें आया, इस कैंडिडेट में ब्रेकआउट पे लोग आ गए, कितने रुपए पे आए, ब्रेकआउट हुआ आपको 12 रुपये से लेके 15 रुपये तक। ठीक है। ब्रेकआउट होते ही स्टॉक फिर तुरंत नीचे आ गया अगले महीने में, फिर दोबारा स्टॉक वहीं गया, लोगों को कॉस्ट टू कॉस्ट निकाला, फिर स्टॉक नीचे आ गया, ऊपर गया, फिर स्टॉक नीचे आ गया, फिर ऊपर गया, फिर स्टॉक नीचे आ गया। ये यहाँ क्या हुआ है बाद में तरीके से किसी दिन आराम से समझाऊंगा। सारा खेल यही होता है, जितना भी खेल होता है। टोटल इस बाजार का सबसे बड़ा राज इसी चीज़ के अंदर छुपा हुआ है। किसी दिन विशेष तरीके से एक बुक है मेरे पे, उसकी कॉस्ट 25,000 रुपये किताब की कीमत है। किसी दिन उस बुक के हिसाब से धीरे धीरे एक एक करके चैप्टर सारे समझाऊंगा। आपको वो ऑनलाइन बुक मिलेगी नहीं। मेरे एक भैया हैं अमेरिका में, उन्होंने वहाँ मुझे ये बुक ला के दी थी और बड़ी मुश्किल से वो किताब मिली है। अब मैं उसके बारे में बताना नहीं चाहता, आप विप्रो की कहानी सुनो, बाद में सारी चीज़ें आपको मैं बता दूंगा, मैं कुछ छुपाने का नहीं। ठीक है। यहाँ से जो स्टॉक ब्रेकआउट में लोग आए थे, जब तक वो ज़्यादातर लोग उनके आंकड़े के हिसाब से, देखो जिन्होंने यहाँ ख़रीदा
कुछ लोग यहाँ निकले, कुछ लोग यहाँ निकले, और कुछ लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 महीने तक स्टॉक जब ऊपर नहीं गया, एक बार ऊपर जाकर नीचे आया, एक बार, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, स्टॉक 5 बार नीचे आया, लोग बाग ज़्यादातर जब यहाँ से निकल गए और फिर इस स्टॉक ने रैली दी। अब ये देखो कितनी बड़ी रैली दी इस स्टॉक ने। यहाँ से ये निकला है लगभग 16 रुपये से निकला है और 31 रुपये तक गया है, 32 रुपये तक, सीधा यहाँ डबल हुआ। डबल होने के बाद फिर एक बार स्टॉक नीचे आया, दूसरी बार ऊपर गया, दूसरी बार फिर नीचे आया, फिर तीसरी बार ऊपर गया और फिर नीचे आया। मतलब ये ऊपर नीचे करके चल रहा है, जो कि एक स्टॉक की चाल होती है। ये ऊपर नीचे आपको लग रहा है कि ऊपर नीचे करके चल रहा है, इसमें लोग आ रहे हैं निकल रहे हैं, आ रहे हैं निकल रहे हैं, कोई भी इस स्टॉक में पोजीशन नहीं बना पा रहा। अब ये इसका हो गया हाई, पहले ये था इसका। अब आप देखो ब्रेकआउट पे क्यों नहीं खरीदना चाहिए, मैं ये बात आपको समझा रहा हूँ। अगर मैं इसे वीकली चार्ट करूँगा तो शायद ज़्यादा समझ में आएगा। 32 रुपये पे है ना, इसे हटा दूँगा अभी, इसके बारे में बाद में बता दूँगा। ठीक है, अब ये आ गया। अब इसमें देखो आप, ये यहाँ से ऊपर निकला स्टॉक, ये यहाँ नीचे आया, फिर यहाँ से ऊपर निकला, फिर नीचे आया, फिर यहाँ से ऊपर निकला और ये फिर नीचे आया। लगभग 5 वेव इसने बनाए इस तरीके की। पहले इसका हाई, इसे थोड़ा सा नीचे कर दूँ, देखो समझ में नहीं आएगा। अब ये देखो मैं इसका पहले वाला हाई को ड्रॉ करता हूँ और इसके यहाँ थोड़ा हटा देता हूँ ताकि आपको हाई समझ में आते रहें। ठीक है, अब देखो ये इसका हाई है 32 रुपये, 32 रुपये मानो, ये हाई है हो गया इसका। अब यहाँ इसमें प्रॉफिट बुकिंग आई है। प्रॉफिट बुकिंग किस तरीके से आई है वो भी धीरे करके बताऊंगा। यहीं क्यों प्रॉफिट बुकिंग आई है इस पूरी रैली में, रीज़न क्या है प्रॉफिट बुकिंग क्यों आई है, देखो इस बारे में मैंने आपको ये बताया हुआ। उससे पहले भी देखो यहाँ की प्रॉफिट बुकिंग आई है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर उसके बाद यहाँ से निकला है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका टारगेट कैसे निकालते हैं। ये यहाँ से चलना स्टॉक शुरू करा, ये आया यहाँ तक। ठीक है, आप इसी को उठा के ये यहाँ पे ले आएंगे, इसी के सीध में 23 रुपये 55 पैसे, लगभग 23 रुपये ये 55 पैसे। देखो यहाँ तक ये गया, प्रॉफिट बुक यहाँ तक आई, यहाँ से ऊपर निकलते ही लोग बाग से प्रॉफिट बुक करने लगा, पब्लिक की वजह से, खरीदने की वजह से ऊपर तक गया और उसके बाद यहाँ तक इन्होंने प्रॉफिट बुकिंग करी। इसका टारगेट होता है फिक्स, यही ये इसका टारगेट है। अब इसे हम हटाते हैं, ये पहले की है, आज भी ये चीज़ें काम करती हैं बाज़ार में, बहुत अच्छा सेटअप बना है ये। अब ये देखिए, अब मैं बता रहा था ब्रेकआउट के बारे में। ये इसका हाई हो गया, नीचे गया स्टॉक, पब्लिक यहाँ नहीं खरीदेगी, नीचे गिरते हुए स्टॉक का कोई नहीं खरीदता। ऊपर गया निकला यहाँ से, जब ये कैंडल ग्रीन बनी होगी इतनी बड़ी, इसे हटाते हैं, जब ये वाली कैंडल जब इतनी बड़ी ग्रीन होगी, ये भी इसने ब्रेक कर दिया होगा। तो आप खुद सोचो, जब इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल पे कौन नहीं खरीदेगा इस स्टॉक को, जब दिखाई देगा तो ये तो ब्रेकआउट ही हो गया, ब्रेकआउट पब्लिक आएगी अंदर। अब कितनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी होगी ये आप खुद देखो, इमेजिन करो यहाँ से। तो ज़्यादा ही हरी हो गई भाई। ये देखो इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट के साथ अगर हो रही है तो कौन नहीं खरीदेगा इसे। पब्लिक पूरी इसमें टूट पड़ी, पब्लिक को क्या मिला, कुछ नहीं मिला। कितना परसेंट का लॉस हुआ उसमें अपनी कैपिटल का है। अब आप देखो ये मेजरमेंट यहाँ से हो जाएगा, कितना परसेंट स्टॉक यहाँ से गिरा। ऊपर जाने के बाद स्टॉक
31% यहाँ से गिरा। 1 लाख रुपए लगाए किसी के, 30,000 रुपये गायब हो गए। ठीक है, अब ये हो गया, ये हाई हो गया। अब मैं दिखाता हूँ इसका ब्रेकआउट। अब ये देखो, अब ये कितनी बड़ी ग्रीन कैंडल है, कुछ रुका है क्या यहाँ बताओ। ब्रेकआउट होते के साथ ही ये सारा का सारा स्टॉक फिर से नीचे आ गया। कितने % की गिरावट हुई है, 22% की गिरावट हुई है। ठीक है, ये ब्रेकआउट हो गया। उसके बाद ये ब्रेकआउट है, इस ब्रेकआउट को देखो। अब ये देखो, यहाँ से स्टॉक निकला है, फिर अंदर, फिर निकला, फिर देखो इसके ऊपर गया, इसके ऊपर यहाँ से निकला, फिर नीचे। तो ब्रेकआउट, ये देखो ये ब्रेकआउट काम किया है, थोड़ा सा कहोगे, मगर फिर भी ये दोबारा यहीं आया है, बिना टेस्ट के ये नहीं निकला। ठीक है, ये ब्रेकआउट हुआ, एक बार फेल, दूसरी बार फेल, 3 बार यहाँ ब्रेकआउट फेल हुआ है। देखो इसका एक बार यहाँ फेल हुआ है, फिर इसका यहाँ आगे फेल हुआ है, 3 बार फेल होने के बाद चौथी बार फिर ये निकला है। और फिर ये दोबारा कुछ महीने बाद जो भी इसमें आए हैं उन्हें कुछ नहीं मिला, धीरे धीरे करके ये सब नीचे आ गए। कितना % का प्रॉफिट है अगर आप यहाँ से इसे देखोगे तो लगभग ब्रेकआउट में यहाँ लगभग यहाँ मतलब यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, यहाँ लोग आ गए, तो लगभग ये 27% का मिला है। लिया किसने, किसी ने नहीं लेता, कोई प्रॉफिट नहीं लेता, पता ही नहीं होता किसी को हमें प्रॉफिट बुक कहाँ करना है। ठीक है, वापस ये लॉस में निकले होंगे या कॉस्ट टू कॉस्ट निकले होंगे सबको। फिर दोबारा जो यहाँ लोग आए कॉस्ट टू कॉस्ट निकालने के बाद फिर स्टॉक ने रैली दी। अब मैं इस स्टॉक की सबसे बड़ी बात बताता हूँ आपको। अब मैं चलता हूँ डे चार्ट में, 3,390 कुछ का हाई है इसका। हाई के पास चलते हैं और वहाँ इसकी कहानी बताते हैं, वहाँ क्या घटी थी कहानी। अब ये कहानी आ गई 2022 तक की। विप्रो, देखो मैं अपने यहाँ की सरकार को ना कुछ ब्लेम कर रहा, ना मैं किसी मीडिया को ब्लेम कर रहा, मैं तो बस प्रॉपर अपनी स्टडी के हिसाब से चीज़ों को बताना चाहूँगा। यहाँ पर मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है, ना मेरे कहने से कोई शेयर खरीदे ना बेचे। अपने पर्सनल आपका कोई एडवाइज़र हो या कोई आपका शेयर धारक कोई जानकार हो, कोई सेबी में कोई रजिस्टर्ड हो, उससे बात करो, उससे पूछो और तब यहाँ इन्वेस्ट करो। मेरे कहने से कोई शेयर ना खरीदे। जो भी आप खरीदते हो आपकी खुद की अपनी जिम्मेदारी रहेगी, मेरा उससे कोई मतलब नहीं रहेगा आपके प्रॉफिट और लॉस से। अपनी जिम्मेदारी पे खरीदें। जब ये स्टॉक अपने अच्छे बुल रन में था, ये बहुत बढ़िया क्रिया काम करा है इन्होंने, बहुत सुंदर। जब ये स्टॉक धीरे धीरे करके अपने 75 पैसे पे से ऐसे लोगों को निकालता हुआ ऐसे लोगों को निकालता हुआ, धीरे धीरे करके वेट करवा के लोगों को निकालते हुए एक एक दिन में इतने इतने अच्छे रिटर्न दे रहे हैं। मतलब जो इसने 1.5 महीने में रिटर्न नहीं दिया, उसने 1-2 दिन में दे दिया, इस तरीके से करके, ताकि लोग ना आ पाएँ इन रैलियों में, नहीं घुस पाए लोग। ठीक है, सबको बाहर करके एक बार में रिटर्न दे दिया, ऐसे करके स्टॉक ऊपर गया। यहाँ पर जब ये स्टॉक आया अगस्त से सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी 2022 के लास्ट तक की बातें हैं ये। तो यहाँ न्यूज़ में आपने अगर ध्यान दिया हो या कोई ऐसी वीडियो देखना यूट्यूब पर पड़ी हो, विप्रो के बारे में एक न्यूज़ चल रही थी कि एक गांव है, पूरा का पूरा गांव है, और उस गांव के हर व्यक्ति के पास विप्रो के शेयर हैं और वो गांव करोड़पति बन गया पूरा का पूरा। ये न्यूज़ बहुत रही चर्चा में 2021 के लास्ट में, 22 की शुरुआत तक। तो पूरे इंडिया में जहाँ भी था, जो भी उसको देखता था तो विप्रो के शेयर खरीद लेता था। ये सारे के सारे विप्रो के शेयर पब्लिक के हाथ में विप्रो ने, मैं ये नहीं कह रहा विप्रो ने दिए, जो भी बड़ा कोई इंस्टीट्यूट होगा जिसने ये शेयर अच्छे प्राइस में ख़रीदा होगा,
उसे ये शेयर बेचना भी होगा, तो वो सब पब्लिक को किसी न किसी एडवर्टाइजमेंट के द्वारा या लाइव न्यूज़ चैनल होते हैं उनके द्वारा, जो भी है जैसे तरीके से व्हाट्सएप पे और यूट्यूब पे, टेलीग्राम पे बोल बोल के एडवर्टाइजमेंट करवा के सारा का शेयर, सारे के सारे शेयर अपने पब्लिक के हाथ में दे दिए। पब्लिक के हाथ में देने के बाद इस शेयर को धीरे धीरे करके पब्लिक के हाथ में देने के बाद सब लॉस में ले लिया। एक सेकेंड, एक मिनट, अभी मैं ख़त्म करता हूँ, बस 15 मिनट 10-5 मिनट में करता हूँ कॉल, ठीक है। तो ये पब्लिक के हाथ में शेयर को दे के कहाँ से लगभग इस रेंज में ये सारा शेयर पब्लिक के हाथ में दे दिया इन्होंने। ये रेंज थी आपकी 650 से लेकर 750 तक की। इस रेंज में पब्लिक के हाथ में शेयर दिया। पब्लिक के हाथ में शेयर को देने के बाद, पब्लिक के हाथ में शेयर को देने के बाद जहाँ पहले कभी इन इंस्टीट्यूटों ने इस शेयर को खरीदा था, वापस ये शेयर वहीं आया। मैं आपको मंथली चार्ट दिखाता हूँ तो आपको ये दिखाई भी देगा कि ट्रेड लाइन किस तरीके से काम करती है। ये देखो, इस चैनल में आया, यहाँ ओवरसोल्ड हुआ, फिर ओवरबॉट नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ ओवरबॉट। एक बार ओवरसोल्ड होने के बाद ये सब लोगों को यहाँ निकाला गया। फिर लास्ट में यहाँ सबसे ज़्यादा लोगों को निकाला गया। सबसे ज़्यादा ऑर्डर देखो यहीं पड़े हैं, फिर यहाँ ऑर्डर पड़े हैं कंपनी के, फिर यहाँ ऑर्डर पड़े हैं। ये यहाँ से ऊपर क्यों नहीं निकला, यहाँ से ऊपर क्यों नहीं निकला, ये यहीं से क्यों ऊपर निकला, इसका जवाब मिलेगा आपको वॉल्यूम के साथ। अब ये देखो, ये स्टॉक नीचे आ रहा है। अगर इसे नीचे ही आना होता तो यहाँ रेड कलर का वॉल्यूम धीरे धीरे बढ़ता। अगर वॉल्यूम घट रहा है तो ये अच्छी बात है, बाय ऑन डिप इसे बोलते हैं, ठीक है। ये सब बात की बातें हैं, चैप्टर के हिसाब से समझाऊंगा। अब आ जाओ अब यहाँ, ये सब ऐड करने के लेवल है, मैंने हटा देता हूँ आपको समझाने के लिए। ये मैं अभी हटा रहा हूँ। देखो, मैंने ये स्टॉक खरीदवाया था यहाँ पे, जब ये यहाँ से निकला था इधर, यहाँ पे इधर, हाँ सॉरी इधर ने खरीदवाया था मैंने ये। तो ये 1-2 दिन ऊपर गया, फिर दोबारा नीचे आ गया, ठीक है। तो मैं यहाँ इस 3% का अपना मेरा फिक्स होता है, 3% ज़्यादा का मैं स्टॉप लॉस नहीं लेता। फिर मैं दोबारा ये बेस पॉइंट पर आने के बाद ये जो बेस लाइन थी इसकी मैंने यहाँ ऐड किया था, फिर मैंने यहाँ लिया था, मुझे और अच्छे रेट में मिल गया, फिर सारा मेरा कवर हो गया, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूँ ये क्या हुआ। जिन इंस्टीट्यूटों ने इसी पॉइंट पे पहले बाय किया होगा और 450 जो इसका हाई था उस रेंज में, इस रेंज में प्रॉफिट बुकिंग करी थी, जिन्होंने भी इस रेंज में प्रॉफिट बुकिंग करी थी यहाँ पर खरीदने के बाद, और ब्रेकआउट जो इंस्टीट्यूट होते हैं जिन्होंने यहाँ ब्रेकआउट पे खरीदी थी, वो सेम यहीं पे लगभग उनका एल्गोरिदम कंप्यूटर जो भी है इसी तरीके से काम करता है। उन्होंने यहाँ अपने ऑर्डर डाले हैं और इसके टेस्ट पे, इसी लेवल के टेस्ट होने पर यहाँ पे ऑर्डर फिल करे हैं दोबारा, फिर टेस्ट होने में फिर ऑर्डर डाले हैं। ऑर्डर डालने के बाद फिर यहाँ से स्टॉक निकला है। अब इसके टारगेट मैं बता रहा हूँ, पब्लिक में ये अब स्टॉक नहीं है, इतना नहीं है। चार्ट जो कह रहा है मैं चार्ट के हिसाब से बता रहा हूँ। अब ये देखो इसकी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ क्यों है, ये आपको अब बताने की ज़रूरत तो है नहीं, मैंने भी ये चार्ट अभी देखा है। मैंने पहले से वो नहीं है और अभी तरह अपना मेकअप करके और सारे वीडियो देख के तब बताता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है जो रैंडमली। पहले से मेरी इसकी कोई स्क्रिप्ट नहीं है, तैयारी कुछ नहीं है, मैंने पहले से कुछ नहीं करा, ना मैंने कुछ कागज पर लिखा हुआ। ये इसका टेस्टिंग का लेवल है, तो इसीलिए ये लगभग यहाँ टेस्ट करके नीचे आया, फिर भी लगभग 6% के आसपास ऊपर है अभी भी स्टॉक। ये आज यहाँ तक गया है, तो इसका रीज़न क्या है, ये यहाँ से क्यों नीचे आया। धीरे धीरे करके अब यहाँ हो सकता है टाइम ले, क्योंकि आप देखो 10% लगभग ये ऊपर गया था,
तो आप देख लो यहाँ से पहले निकला, फिर इस लेवल को टेस्ट किया है और फिर निकला, देखो फिर इस लेवल को टेस्ट किया, फिर निकला, फिर यहाँ इस लेवल को टेस्ट करके नीचे गया। तो इस लेवल को रिस्पेक्ट करेगा। और क्यों ये इस लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा है, इसके पीछे का रीज़न ये है। देखो ये जब यहाँ से निकला, देखो यहाँ सेलिंग आई, यहाँ फर्स्ट बुकिंग आई, यहाँ किसी ने सेल किया है, ठीक है। अब जिसने यहाँ सेल किया वो रोकेगा, उसे जब सेल किया है तो ऊपर निकलेगा तो लॉस दिखाई देगा जिसने सेल किया है। और यहाँ वो कॉस्ट टू कॉस्ट हो गया, फिर वो निकल गया और फिर वो स्टॉक चला गया। कॉस्ट टू कॉस्ट टेस्ट पर बाय किया लोगों ने, और जिसने यहाँ सेल किया था उसे ऊपर जाने पर लॉस दिखाई दे रहा था, वो यहाँ बाय करके स्टॉक से निकलेगा तो वो भी बाय करेगा। और जो नए हैं रीटेस्ट वाले प्लेयर वो भी बाय करेंगे तो स्टॉक बूस्ट हो जाएगा और ऊपर चला जाएगा। यही सेम इसका सिचुएशन यहाँ उल्टे में होती है। यहाँ इसके टेस्ट पे यहाँ डिमांड जोन देख के, अब डिमांड जोन के बारे में बताऊंगा डिमांड जोन क्या होती है। यहाँ एक जोन होगी जिस पे यहाँ टेस्ट किया है, डिमांड जोन बोलते हैं। वो अभी आपको यहाँ दिख रही है, जब समझ में आएगी चीज़ तब दिखाई देंगी। तो यहाँ आके डिमांड ली है उसने, फिर यहाँ से बूस्ट किया है। अब यहाँ से देखो इस लेवल को रिस्पेक्ट किया है, तो वही सेम सिचुएशन उल्टी तरीके से आप यहाँ समझो कि देखो जिसने यहाँ बाय किया है वो ऊपर प्रॉफिट में जा रहा है, और जिसे मौका नहीं मिला है निकलने का, एकदम से स्टॉक नहीं चला गया, जिसे मौका नहीं मिला, वो दोबारा आने पे यहाँ कॉस्ट टू कॉस्ट जिसने बाय किया था वो यहाँ निकलेगा, वो यहाँ निकला है फिर दोबारा। अब देखो ये पुराना लेवल है, यहाँ बिल्कुल रिस्पेक्ट किया है इसने। अब थोड़े टाइम फ्रेम में जाओगे तो यहाँ रिस्पेक्ट दिखाई देगा, यहाँ तक नीचे आया, फिर यहाँ तक ऊपर गया, फिर नीचे निकला। ये कितनी बार टेस्ट हुआ लेवल, 1 2 3 4 5 बार टेस्ट हुआ है, तो यहाँ रिस्पेक्ट जरूर करेगा। तो इसीलिए ये लगभग जितना भी परसेंट था 10-12% बढ़ा था, और फिर 6% पे आके ये इसने क्लोजिंग दी है, इसीलिए दी है। अब ये लेवल यहाँ से थोड़ा सा रुक सकता है, 2-4 दिन 4-5 हफ्ते, या आज देखो 12% देख कर लोग इसमें फिर आए होंगे, तो यहाँ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेगा, फिर ये यहाँ से निकल जाएगा, फिर इसी लेवल को टेस्ट करके फिर अगला टारगेट इसका ये रहेगा 610 का। 610 के बाद ये अपने सब हाई वाई सब तोड़ देगा, क्योंकि अब ये पब्लिक के पास स्टॉक नहीं होगा। ठीक है, अब ये भी हो सकता है, देखो इस लेवल को अब इसने टेस्ट किया, इससे पहले टेस्ट नहीं करा था। ठीक है, आज के लिए इतना ही, आगे की वीडियो में आगे बात करेंगे। धन्यवाद।